जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है, वही इंसान है। बेटा, गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रभाष। बेटा, रास्ता तो आपको खुद ही बनाने होंगे अपने जिंदगी के लिए, और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट मेहनत यह है कि आपको मेरा वीडियो देखना हो, अगर आपको अच्छे स्कोरिंग करनी है। बेटा, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, जो 11th एंड 12th के दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। मैं आज सवाल नहीं बताने जा रहा, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं। और एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक, 48 फॉर्मूले मैं आपको अभी भी 5 मिनट में याद करवा, ओनली 5 मिनट्स, एंड 48 फॉर्मूलाज बेटा आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आते भी होंगे, और कुछ को तो इन्होंने देख लिया होगा अगर ये कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, तो आइडिया भी चल गया। बट जिन्हें आइडिया नहीं चला है बेटा, और जो रट रखे हैं, रटने से आपका कभी काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ रहो, 5 मिनट आप समझने की कोशिश करो। मात्र 2 ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, अगर वो 2 पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गए तो 48 फॉर्मूला जो 11th और 12th प्लस कंपटीशन इंजीनियरिंग वगैरह में है ना, आपके बहुत ही काम आने वाले, बहुत ही काम आने वाले। तो प्लीज एंड प्लीज बेटा, 5 मिनट मेरे वीडियो को जरूर देखिए, और अच्छे से देखिए, शांति से देखिए। नाउ वी कम। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 48 फॉर्मूले का ये है, 48 फॉर्मूले सभी आपको याद होंगे। मैंने सबसे पहले क्या बोला बेटा कि जितने स्पेस हमारे जो प्लेन होते हैं, इसे हम 4 भागों में बांट देते हैं। आप लोग पढ़ रखियो, दिस इज नोन एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज अ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज नोन एज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होता है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all are positive, सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट जितने भी हो गए वो सारे निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड रेस्ट जितने भी होंगे वो सारे निगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस एंड सेक पॉजिटिव, एंड रेस्ट जितने भी होंगे सारे निगेटिव होंगे। और ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। बेटा, आप पहले स्कूल पास करोगे तब तो कॉलेज जाओगे। आफ्टर का मतलब होता है ऑल, स्कूल का मतलब हो गया साइन, और साइन का उल्टा तो कॉसेक, देन का मतलब हो गया टेन, एंड टेन का उल्टा कॉट, और कॉलेज का मतलब हो गया बेटा कॉस, एंड कॉस का उल्टा सेक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। ओके, ये एक बात है आपने समझा है। मैंने बोला था आपको 2 बातें आपको याद करवानी है बस। पहली बात है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, स्कूल सेकंड क्वाड्रेंट कॉस, स्कूल है साइन, एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या बेटा कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कॉलेज दैट मींस कॉस, एंड इसका रेसिप्रोकल सेक are positive and rest are negative. I hope that ये समझ में आ गया। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग एंगल 0 से हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मूव करते हैं, दिस इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लॉकवाइज जो होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन, एंगल मेजरमेंट के लिए। और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, हमेशा अपनी जिंदगी याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज क्या है आपका नेगेटिव डायरेक्शन। अगर हम यहां से मेजर करना शुरू किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट था 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 270 से 360 डिग्री। ओके बेटा, आपको ये भी पता है कि 90 डिग्री को ही हम लोग पाई बाय 2 बोलते हैं, 0 से लेके पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 से लेके पाई, ये पाई से लेके 3 पाई बाय 2, और ये 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई। ओके बेटा, अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि 90 माइनस थीटा, ये ध्यान रखना है, ये याद नहीं करना है, ये तो आपको पता होना चाहिए। माइनस करते हैं तो पीछे आते हैं, प्लस करते हैं तो आगे जाते हैं, जबकि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन और 90 से लेस देन। तो 90 माइनस थीटा, या हम पाई माइनस थीटा बोलते हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है।
और 90 प्लस थीटा बोल देते, दैट मींस पाई प्लस थीटा बोलते, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है। फिर इसी तरह से 180 माइनस थीटा, ओके, दैट मींस पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 180 यहां तक आओगे, ये 90 का लाइन है, ये 180 का लाइन है, ये 270 का लाइन है और ये 360 का लाइन है। समझ में आ रहा है? माइनस करोगे पीछे, प्लस करोगे आगे, तो ना पाई पाई ये था, माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और 180 प्लस थीटा, दैट मींस यही आया 180 प्लस थीटा करोगे किस क्वाड्रेंट में जाओगे, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे। उसके बाद 270 माइनस थीटा, ये लाइन आ गई 270, और ये क्या होता है हमारा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ओके। इसे माइंड में आपको रखने हैं, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा दैट मींस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। नाउ 360 माइनस थीटा दैट मींस 2 पाई माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, वेरी गुड, बोलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और 360 प्लस थीटा दैट मींस 2 पाई प्लस थीटा, फिर से आप कहां से ले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें भी याद तो कुछ नहीं करना है, अभी तक हमने आपको याद करने के लिए सिर्फ एक वर्ड बोला है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, आफ्टर मतलब ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, देन मतलब टेन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉलेज मींस कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। मेरे ख्याल से बेटा इतनी बातें तो आपके दिमाग में बैठ गई। और ये जब हम माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना आपको, दिस ये अपने माइंड में आपको सेट करना है, ठीक है, ऐसा ही है। और ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इट्स ओके। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें 90 माइनस थीटा होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90, ये 90 का लाइन है, ये 180 का लाइन है, ये नीचे 270 का और ये 360 का। अब माइनस करोगे तो पीछे आना है, प्लस करोगे तो आगे जाना है। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट और 360 प्लस अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है 360 के बाद और वो रिपीट करेगा। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये जो समझने का था और ये आपको याद करवाया। अब दूसरी बात, मैंने बोला था आपको दो बातें याद करनी है, पहला ये और दूसरा ये कि 490 प्लस या माइनस थीटा और 180 प्लस या माइनस थीटा चेंज होता है बेटा। क्या चेंज होता है, साइन कॉसेक हो जाता है, साइन कॉस हो जाता है और कॉस साइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, टेन कॉट हो जाता है और कॉट टेन हो जाता है, सेक कॉसेक हो जाता है और कॉसेक सेक हो जाता है। यहां तक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सेक कॉसेक हो जाता है और कॉसेक क्या हो जाता है हमारा, सेक हो जाता है। आई होप दैट ये चीजें आपको समझ में आए। क्या चीज के लिए चेंज हो रहा है, 90 के लिए, सॉरी बेटा 270 के लिए, नॉट 3, 270, 90 और 270 के लिए। अब ये जो पाई का मल्टीपल होता है ना, दैट मींस 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, ओके। 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस समझ में आ गए, चेंज होगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। और 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में कोई चेंजिंग नहीं होता, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है, ये समझ में आ गया है 2 मिनट, कि साइन जो है वह साइन ही रहेगा, कॉस जो है वह कॉस ही रहेगा, ओके। एंड सो ऑन, सारे 10 कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ओनली साइन आर टेकन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। यहां पर एंड साइन चिन्ह जो है बेटा प्लस माइनस का आर टेकन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, टेकन अकॉर्डिंग टू, ये काम दोनों में होता है। इसमें भी ओनली इसका सिर्फ चिन्ह ही बदलेगा, ओनली साइन आर टेकन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। आई होप दैट कि ये चीजें आपको समझ में आए होंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पे चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। और साइन जो है, चिन्ह जो है वो इसके अकॉर्डिंग किस क्वाड्रेंट में जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो प्लस या माइनस होगा। लेकिन 180 और 360 में कोई चेंजिंग नहीं होता। बेटा बेसिकली आपको यही दो लाइन का कॉन्सेप्ट
आपको याद होने चाहिए, 48 फॉर्मूले आपके याद हो गए। और ये आपको आना चाहिए समझ में कि हम अगर माइनस करते हैं तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं और प्लस करते हैं तो ये समझाने में मेरे को आपको 10 मिनट लग गए होंगे, बट अगर आपने ये दो चीजें, सिर्फ ये दो चीजों के बारे में ध्यान दिया तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अब ये दो चीजें अगर आपने याद कर लिया तो 48 फॉर्मूले आपके हाथ में है, वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। यहां तक समझ में आ गया है बेटा? ओके, नाउ अब हम आते हैं कि इनसे हम फॉर्मूला कैसे बनाएं। okay? तो देखिए बेटा फॉर्मूला कैसे बनेगा। 48 फॉर्मूले मैंने आपसे प्रॉमिस करा था 48, और ये 48 फॉर्मूले इस तरह से होंगे। देखिए बेटा आपने 6 फॉर्मूले तो 10th क्लास में भी पढ़ रखा है। कौन कौन था जरा बताना। sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। बेटा अब आपको 11th या 12th में इस 90 का दूसरा नाम भी होता है pi/2 माइनस थीटा। 10 cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, ये 6 फार्मूले हो गए। ये अब आपको, ये तो आपको 10th क्लास में पढ़ा भी गया था और आपको याद भी होगा बेटा। ये किस क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सारे पॉजिटिव, इसी बात पर ध्यान देना है। 90 में चेंज होना है, साइन की जगह पर कॉस, कॉस की जगह पर साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे पॉजिटिव थे, तो दैट मींस इसका फार्मूला हो गया cos थीटा, इसका फार्मूला हो गया sin थीटा, इसका फार्मूला हो गया cot थीटा और cot का tan थीटा, sec का cosec थीटा और cosec का sec थीटा। आई होप दैट बेटा कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी का दूसरा पार्ट हम लेते हैं, sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, ओके, cos 10 90 प्लस थीटा, cot 90 का दूसरा नाम भी था बेटा pi/2 प्लस थीटा, sec pi/2 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। क्योंकि फार्मूला दोनों में रहते हैं इसलिए आपको दोनों चीजें नाम में ध्यान में रहने चाहिए। अब ये 90 प्लस थीटा भी मैंने बताया था आपको, ये लाइन, ये ऐसे ही दिमाग में आपको सेट करने हैं। ये 90 है, माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, जरा बताना जल्दी जल्दी फटाफट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, वेरी गुड, sin एंड cosec पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। दैट मींस sin थीटा का क्या हो जाएगा जरा बताना बेटा, cos थीटा, और cos थीटा का क्या हो जाएगा हमारा माइनस का sin थीटा। tan थीटा का क्या होगा जरा बताना बेटा, माइनस का cot थीटा, और cot का क्या होगा माइनस का tan थीटा। सिर्फ sin और cosec पॉजिटिव होने हैं तो sec का क्या होगा माइनस cosec थीटा, और cosec का क्या होगा तो sec थीटा। सिर्फ sin और cosec पॉजिटिव होने थे, बाकी सारे नेगेटिव होने थे। बेटा 6 और 6 12, 6 एंड 6 12 हो गए। अब 48 आपको समझ में आ गए होंगे। 90 पर 12 है तो 270 पे भी 12 होंगे, 24 हो गया, 180 पे भी 12 होंगे और 360 पे भी 12 होंगे, यानी 48 फॉर्मूले आपको याद हो। अगर ये दो चीजें बेसिकली आपको याद है तो ये समझ में आ गए होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, एक बच्चा बोला था मेरे से कि सर ये बताना कि ये तो आपने बोला था कि cos नेगेटिव होता है तो ये cos पॉजिटिव कैसे हो गया। हमें इसको नहीं देख रहे हैं, हमें इसको दिए तो हमारा आंसर आ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो ये साइन है, ये cos है, ठीक है। आंसर नहीं देख रहे हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कैसे हो गया। क्वेश्चन cos का था, यानी cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो गया और चेंज होता है तो 90। अब आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं करो। मैं इसी फार्मूले में 90 को हटाकर क्या कर देता हूं, यस 270 कर देता हूं, क्योंकि 270 और 90 पे चेंज नहीं होने। आपने ये तो नोट कर लिया होगा। अब मैं इसी की जगह पर मैं क्या डाल देता हूं, बताना बेटा 270, यहां भी हो गया हमारा 270 माइनस 270 माइनस 270 का दूसरा नाम भी है 3 माइनस 3 माइनस और 3 माइनस, ओके। 3 प्लस, यहां भी 3 प्लस, यहां पे 270 प्लस 270 प्लस 270 प्लस और 3 कुछ भी नाम दो, मैं दोनों चेंज करके देता हूं, आपके दिमाग में दोनों ही चीजें चलते रहे पहले, ठीक। तो चीजें तो वही होनी है, 270 पे चेंज होना है, तो साइन कॉस में होना है, कॉस साइन में होना है, तो चीजें तो यही होना है, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस दिख रहा है, ओके। चीजें तो वही होना है क्योंकि 90 में भी चेंज होना है और 270 पर प्लस और माइनस का है।
तो 270 माइनस थीटा, याद करो बेटा मैंने आपको ऐसे सिखाया था, ये वाला 270 कौन सा लाइन था, ये 90 का, ये 180 का, और ये कौन सा लाइन था 270। माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, प्लस करेंगे तो आगे, माइनस करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, बाकी सारे में निगेटिव लगाते जाइए, माइनस माइनस और ये माइनस ये माइनस, फॉर्मूला याद हो गया। ओके नेक्स्ट बेटा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, तो कॉस और sin पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, तो बाकी सारे में निगेटिव लगाते चले जाइए बेटा। कौन कौन से निगेटिव हो गए, sin का निगेटिव हो गया, cos का पॉजिटिव होगा, tan का निगेटिव हो गया, cot का निगेटिव हो गया, sin का पॉजिटिव होगा और cos का निगेटिव हो गया। हो गया, फॉर्मूले याद हो गए। याद करना पड़ा क्या, आई होप दैट आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। इस चीज पर मैं बेसिकली चल रहा हूं, जरा बताना बेटा, अगर याद करोगे तो आप भूलोगे और कभी भी आप सही आंसर नहीं दोगे। सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखने हैं, 90 और 270 पे चेंज होते हैं, क्या चेंज होते हैं, sin cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec में, और किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, इसके लिए आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, पहले स्कूल तो पास कर लो फिर कॉलेज में चले जाना, 11 12 पहले क्लियर करो फिर कॉलेज में जाना बीएससी बीकॉम करने के लिए। ओके बेटा, तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, और आफ्टर का मतलब समझ में आ ही गया ना। चलिए ये था 270 और मैंने 12 और 12 24 फार्मूले आपको याद करवा दिया। अब हम आते हैं बेटा 180 वाले पर, और 180 और 360 तो इतना आसान है कि आप बोलो मत, क्या होगा जरा बताना, sin 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 का दूसरा भी नाम है पाई माइनस थीटा, sec पाई माइनस थीटा और cosec पाई माइनस थीटा। ओके यहीं पे क्या हो जाएगा बताना, sin 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, tan 180 का दूसरा ही नाम था पाई प्लस थीटा, cot पाई प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा। ओके अब ये 180 वाला होता है तो इतना आसान है कि आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होगा इसमें, तो और कुछ नहीं, साइन साइन ही रहेगा, cos सिर्फ क्वाड्रेंट देखो और प्लस माइनस लगा दो। तो 180 माइनस थीटा, एक बार फिर से आ जाओ, ये दिमाग में आपको अपने माइंड में भी सेट करके रखना है। ये फिगर 180, भाई ये 180 का लाइन था, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस कर रहे हैं अभी, तो माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पे कौन कौन पॉजिटिव, तो sin और cos पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, चेंज होना नहीं है, तो ये sin थीटा ही रहेगा, ये cos थीटा माइनस का हो जाएगा, ये tan थीटा भी माइनस का हो जाएगा, ये cot थीटा भी माइनस का हो जाएगा, ये sec थीटा भी माइनस sec थीटा हो जाएगा, और cosec थीटा प्लस में रहेगा, तो क्या हो गया cosec थीटा। मैंने ये माइनस नहीं लगाया, तो मैंने ये बता दिया दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, बाकी सारे नेगेटिव होने हैं। और ये किस क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, तो जो पॉजिटिव होगा उसको पहले लिख दिया आपने tan थीटा, और ये क्या हो गया बेटा cot थीटा, sin यस क्या होगा बोलो माइनस sin थीटा, बदलना तो है नहीं कुछ, cos है तो माइनस cos थीटा, ठीक है, sec है तो माइनस sec थीटा, और cosec है तो माइनस cosec थीटा। मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत बहुत इजी तरीके से समझा दिया कि आपको ये 48 फॉर्मूले अब बहुत परेशानी करता है, बच्चों को दिमाग में रहते ही नहीं है, भूल जाते हैं, क्योंकि वो याद करते हैं, रटते हैं बेटा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला एकदम नहीं रटना है आपको, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो भी 2 सेकंड का है, और मैं ये भी दिखाऊंगा अभी आपको 2 मिनट में कि आप कैसे क्विकली सोच के आंसर दोगे, सामने वाला पूछेगा और आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, ये कैसे होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा, वो भी एक स्पेशल ट्रिक है। यहां तक समझ में आ गए, ये ट्रिक समझ में आ गया बेटा, अब ये समझ में आ गए तो हम यहाँ पर 180 की जगह पर में क्या कर देंगे जरा बताना बेटा, 360, और 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, ये 2 पाई और ये 2 पाई, 360 माइनस थीटा, ये भी हो गया 360 और ये भी हो गया हमारा 360। ओके और ये तो फिर 360 प्लस हो जाएगा हमारा, 360 प्लस ये भी 360 प्लस 2 पाई 360 प्लस और 360 प्लस, बस हो गया 48 हो गया भाई। अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा वो देखना होगा, ये माइनस हटाने पड़ेगा अभी, ये तो उसके थे हमारे लिए, इसके तो है नहीं, अब ये प्लस माइनस ही होना, क्योंकि चेंज तो होना नहीं है, तो चीज तो वही रहेगा, सिर्फ साइन को देखना है। और 360 माइनस थीटा फोर्थ पार्ट, ये था, ये मैं बार बार बोला, इसे दिमाग में रखना है,
तो ये 360 माइनस और 360 प्लस, माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, तो यही आंसर है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, यानी ये माइनस का ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का। हो गया बेटा फार्मूला, याद हो गया। अब बोले कि सर ठीक है, ये तो आप सिस्टमैटिक वे में गए, वो तो आपने बता दिया, अचानक से हम कैसे भूलेंगे? अचानक से पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई चेंज होगा या नहीं होगा, और उसके बाद क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अगर पता है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे मान लो हमसे कोई पूछ दिया कि sin 270 माइनस थीटा क्या होगा, पहले दिमाग में आ गया cos थीटा होगा भाई, अब प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो 270 दिमाग में आया ये कि क्या है 270 का लाइन ये माइनस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होगा, यानी माइनस का cos थीटा आंसर हो गया। ऐसे सोच के आप क्विकली आंसर होंगे बेटा। आई होप दैट ये 48 फार्मूले आपके बहुत काम के हैं, और 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, कंपटीशन के लिए भी है। ये फार्मूला है खास करके 11th वाले बच्चों के लिए, तो सिलेबस में ही है आपका। 12th वाले बच्चों को फिजिक्स में और मैथ में दोनों ही जगह इस फार्मूले का बहुत बहुत ज्यादा काम आते हैं, इसीलिए उनको भी अच्छे से आना चाहिए, और कंपटीशन में तो आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा बेटा। आई होप दैट कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके बहुत काम के होंगे बेटा। प्लीज एंड प्लीज बेटा कमेंट जरूर कीजिए कि आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, ओके। एंड इस चैनल को बेटा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, खासकर दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए कि जिनको नहीं आ रहा है उन्हें भी अच्छे से समझ में आए, और जिससे कि अगले साल से जो है ना मैं पूरा का पूरा ऑनलाइन क्लास दूंगा फ्री में आप लोगों को। तो उसके लिए ये प्रिपरेशन चल रहा है, ये साल तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत कम है, लेकिन नेक्स्ट ईयर पूरे फ्री में क्लास होंगे बेटा, और आप जहां भी हो जैसे भी हो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो लेकिन उसमें बच्चे तो होने चाहिए, सब्सक्राइबर तो होना चाहिए, तभी तो हमें ऑनलाइन क्लास मिलने को मिलेगा। तो प्लीज एंड प्लीज बेटा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों में फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों में। ये फार्मूला आपको कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया या नहीं, इसके लिए बेटा कमेंट कीजिए। थैंक यू।